दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। सोने, चांदी एवं प्लेटिनम के फैंसी जेवरों के निर्माता और विक्रेता। सोने के जेवरों की मेकिंग चार्ज पर 25% और डायमंड की कीमत पर 15% की छूट। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। क्या उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान DMCH में जारी है शराब का बड़ा कारोबार? क्योंकि यह बड़ा सवाल एक बार फिर यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लगातार सरकार की नाक के नीचे सरकारी संस्थानों से शराब के कारोबार के चलने की खबरें आती रहती हैं। पेशे से धरती के भगवान का दर्जा पा चुके डॉक्टरों का मेस भी दरभंगा में इससे बचा नहीं है। दरअसल उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH परिसर में एक बार फिर शराब बरामद हुई है और पूर्व की भांति एक बार फिर पुलिस ने छोटी मछली को पकड़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। लगता है बड़े रसूख के सामने पुलिस भी ज्यादा तह तक जाकर इस कारोबार के बड़े संरक्षकों को पकड़ने की जहमत नहीं उठाना चाहती। इतने बड़े संस्थान से बार बार शराब की बरामदगी से यह सवाल कहीं न कहीं जरूर खड़ा होता है कि बिना किसी बड़े संरक्षण के इतने बड़े संस्थान में शराब का कारोबार कैसे चल सकता है। ताजा मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने DMCH के MDH बॉयज हॉस्टल से सटे मेस के अंदर छापेमारी की है। इस छापेमारी में विदेशी शराब की कुल 27 बोतलों को बरामद कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार कारोबारियों की पहचान मेस संचालक सुरेश मंडल एवं उसके पुत्र विकी मंडल के रूप में हुई है। ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरभंगा में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दरभंगा के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय के स्वास्थ्य कर्मी को घर में घुसकर ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद डाला गया है। दरभंगा में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी का नतीजा है कि एक अपराध कर्मी ने स्वास्थ्य कर्मी को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। मामला लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी का है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय में पदस्थापित एवं बैंकर्स कॉलोनी में रह रहे कर्मी राजन के घर अचानक गोलू पासवान नामक अपराधी घुस पहुंचा और ताबड़तोड़ छुरा मार दिया। देखते ही देखते वह वहां से फरार भी हो गया है। गोलू पासवान सदर थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी का रहने वाला बताया जाता है। राजन ने बताया कि गोलू से एक किराए का मकान दिलवाने के लिए कहा था। थाने को दिए आवेदन में राजन ने आरोप लगाया है कि गोलू पासवान किराए का मकान दिलवाने के एवज में 15,000 रुपए एडवांस मांग रहा था, जिसे नहीं देने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और यह बड़ी घटना हो गई। नगर निगम एवं जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार स्थानीय लोगों ने प्रारंभ किया सड़क मरम्मत का कार्य। पूर्व पार्षद सह समाजसेवी अमानुल्लाह उर्फ अल्लन खान ने निजी खर्चे से सड़क मरम्मत निर्माण कार्य का उठाया जिम्मा। मामला वार्ड नंबर 31 मिल्लत कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क का है, जहां 2 वर्ष पूर्व नगर विधायक कोटे से इस सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो 6 माह बाद ही टूटने लगा और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होने लगी। जबकि यह सड़क मिल्लत कॉलेज के साथ साथ कई सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों एवं बैंक तक जाती है। इस लिहाज से स्थानीय लोगों के साथ यहां हजारों की तादाद में ही आते जाते रहते हैं, जिसको आने जाने में काफी परेशानियां होती थीं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन सहित नगर निगम पदाधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन देकर इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई गई, लेकिन एक भी पदाधिकारी इस पर ध्यान देने नहीं पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ कई छात्र छात्राएं इस नारकीय सड़क को पार करने पर मजबूर होते रहे। इसी बात से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया कि खुद वे लोग इस सड़क की मरम्मत करेंगे तथा इसको आम आवाम के लिए चलने लायक बनाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने जेसीबी लगाकर खुद से उस तरफ मरम्मत शुरू कर दी। जगह जगह से मिट्टी हटाकर नई मिट्टी एवं ईंट पत्थर डालने का काम किया जा रहा है। इस काम की अगुवाई कर रहे पूर्व वार्ड पार्षद अमानुल्लाह खान उर्फ अल्लन खान ने बताया कि लोग इस सड़क की दुर्दशा को देखकर काफी परेशान थे और कई बार हमारे पास शिकायत लेकर भी आए। हमने भी कई बार नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस तरह की स्थिति बनी ही रह गई। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि निजी खर्चे से इसकी मरम्मत एवं निर्माण कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रेस वाले का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया। कह रहे हैं कि ये रोड जो है हमारे नगर विधायक संजय सराबी जी ने दिया था और ये रोड बनाया ठेकेदार जो नीचे में पूरी मिट्टी डाल दिया। मिट्टी वो भी बालू वाली मिट्टी नहीं, वो कौन रही मिट्टी, कौन मिट्टी कहलाती है, वो मिट्टी डाल दिया, ऊपर से रोड़ा डाल दिया और उसको ढाल करके चला गया। तो थोड़ी देर के बाद जो है इसमें 4 चक्का सब धंसने लगा, कोई गाड़ी चलना मुश्किल हो गई गाड़ी चलना। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कॉलेज है, हमारी लड़की बच्चा हमारा पैदल चलना मुश्किल था और बहुत दिनों से हम इसको रिपेयरिंग करा लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है हम इसको पूरी तौर से जेसीबी से पूरी मिट्टी निकाल करके इसमें हम रोडाकरण करवा रहे हैं अपने स्तर से। ये विधायक जी दिए थे फंड। अच्छा, ये विधायक जी फंड दिए थे, लेकिन ठेकेदार ने इसको जो है जैसे तैसे बना करके चला। अभी इसका रिपेयरिंग मैं खुद से करा रहा हूँ। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूटकेस। मिथिलांचल का गौरव, रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। लोन पर फोन, सिविल कम भी है तो मिलेगा। ऑल इंडिया कस्टमर को सैमसंग शोरूम, अतुल मोबाइल मॉल। 17 सालों से आपकी सेवा में अतुल मोबाइल मॉल, आपके विश्वास का प्रतीक। ऑथोराइज शोरूम सैमसंग मोबाइल फोन, ऑथोराइज डीलर आईफोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, एमआई स्टोर, एमआई रेडमी के टीवी एवं स्मार्टफोन का एक्सक्लूसिव शोरूम एमआई रेडमी। पता है अतुल मोबाइल मॉल, भारत स्टोर्स के सामने, टावर चौक, दरभंगा। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने कर्मयोग से अपने दर्शन को स्थापित किया है। इन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों को आत्मसात कर आम लोगों के हित में कार्य किया। जनता से जो जुड़ाव गांधी और सुभाष का था, वही आकर्षण जेपी के व्यक्तित्व में भी जनता को नजर आया। तभी तो इनकी एक आवाज पर किसान, मजदूर और छात्रों ने मिलकर निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंका। वैसे गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि जेपी राजनीतिक दार्शनिक से अधिक एक सामाजिक दार्शनिक थे।
उन्होंने जीवन भर साधारण जन के कल्याण के लिए संघर्ष किया। यह बातें मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जयप्रकाश नारायण के राजनीति दर्शन की प्रासंगिकता विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया कि जेपी राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक संस्थाओं की जड़ मानते थे। उन्होंने विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया कि जेपी राजनीतिक भ्रष्टाचार को सामाजिक समस्याओं की जड़ मानते थे। इसे दूर करने के लिए उन्होंने लोकनीति को राजनीति में स्थापित करने का बल दिया। अपने संबोधन में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आजादी के बाद अवाम को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयोग जेपी ने किया वो अद्भुत है। अतिथियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के अध्यक्ष सह राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि आम आदमी के अधिकार को राजनीति में जेपी ने प्रखरता से समाहित किया है। कार्यक्रम का संचालन विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर मुनेश्वर यादव ने किया। So these three milestones in the history political journey of India, that's most important. कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे आजादी के बाद लीडर हुए जो आवाम को अपने साथ जोड़कर राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए मजबूर किया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ किया था, जयप्रकाश नारायण ने पूरे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट विद इंडियन डेमोक्रेसी किया था। एक लाइन में निपटा करना चाहेंगे, मगेसे से अवार्ड नहीं मिला। आज जो प्रजातंत्र में, जो डेमोक्रेसी में और खास करके जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें पार्टियों की जो स्थिति है, इस सब का आकलन गांधी के पास भी था, जेपी के पास भी था। आम आदमी की आवाज के लिए रूसों ने जिस क्रांति की घोषणा, जो क्रांति हुई थी रूस में, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिसको हम लोग कहते हैं कि साहब वो पॉपुलर सॉवरेनिटी के जन्मदाता था। तो हिंदुस्तान में प्रयोगकर्ता के रूप में आधुनिक कालखंड में दूसरा कोई नाम नहीं आता है जयप्रकाश नारायण के अलावा। एक शब्द में हम इतना ही कहेंगे। जहां तक दर्शन का सवाल है, उसमें एक और आर्टिकल मेरी है, जेपी ए सोक्रेटस इज सेटिस्फाइड। जेपी ए सोक्रेटस इज सेटिस्फाइड। अब ये दोनों बात कहने के बाद और भाई निहाल की बात करने के बाद जेपी के बारे में मुझको कुछ नहीं कहना है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बिहार राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के आलोक में घोड़परास एवं जंगली सुअर का आखेट करने हेतु 10 आखेटकों यानी शूटरों का पैनल तैयार किया है। शूटरों में दरभंगा के आलोक कुमार भी शामिल हैं। आलोक कुमार शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं।